अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से अपने दरी पट्टे को थामे खड़ी है। जिसको जहां जगह मिल रही है वो अपने हिसाब से उसको वहीं बिछाकर अपने हिसाब से राजनीति करने लगते हैं। भारतीय राजनीति के यू टर्न मास्टर और देश के कथित कट्टर ईमानदार राजनीति के जनक अरविंद केजरीवाल को शायद समझ में आ गया है कि विपक्ष में उनकी पार्टी और उनके मुद्दों की स्वीकार्यता शायद नहीं हो पा रही है। इसलिए केजरीवाल फिर से अपने पुराने राग अलापने लग गए हैं। और जो केजरीवाल कुछ दिन पहले तक विपक्षी एकता के अगुआ बन रहे थे, अब उन्हीं केजरीवाल का शायद विपक्षी एकता से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि उनका हालिया बयान तो यही दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल को अंदाजा हो गया है कि मोदी और बीजेपी को हराने का जो सपना विपक्ष देख रहा है उसका हकीकत में बदलना काफी मुश्किल है। क्या है रिपोर्ट बताते हैं आपको। दरअसल 2024 यानी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच सत्ता पर काबिज बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष में तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरे मोर्चे के गठन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता जरूरी नहीं बल्कि जनता की एकता जरूरी है और इसके लिए एजेंडा तय होता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि वो तीसरे मोर्चे की क्या संभावनाएं देखते हैं और क्या आम आदमी पार्टी अपनी तरह के विचार वाली पार्टियों के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इस सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि जनतंत्र में जनता मालिक होती है। कई बार विपक्षी एकता की बातें होती है लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और विपक्षी दलों को सकारात्मक एजेंडे के साथ लोगों के पास जाना चाहिए। केजरीवाल ने आगे कहा कि जनता जिस दिन एक हो गई उस दिन जनता तय करेगी कि क्या करना है। विपक्षी एकता इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता की एकता महत्वपूर्ण है। आप जितनी मर्जी विपक्षी एकता कर लीजिए, जनता को जिसको जिताना है उसको जिताएगी। ऐसे में जनता का क्या मूड है लोकतंत्र के अंदर ये जनता ही तय करेगी। केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग विपक्षी दलों के बीच एकता बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, अगर लोगों ने किसी को समर्थन देने का फैसला किया है तो वो उसी को वोट देंगे। तो देखा आपने कैसे विपक्षी एकता और तीसरे मोर्चे पर केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। जबकि कुछ समय पहले तक केजरीवाल बीआरएस प्रमुख केसीआर के साथ तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे थे। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी थी और विपक्षी एकता दिखा रही थी। लेकिन अब केजरीवाल ने विपक्षी एकता के खिलाफ बयान देकर विपक्ष को तगड़ा झटका दिया है। केजरीवाल की राजनीति की जिस तरह की परिपाटी रही है उसमें निजी हित अधिक और सार्वजनिक निहितार्थ कम ही दिखता है और विपक्ष के बीच व्यापक स्वीकार्यता न मिलने की वजह से अब फिर वो अपने पुराने राजनीतिक फॉर्मेट में लौटने लगे हैं। अब सवाल है कि क्या केजरीवाल ने लोगों का मूड भांप लिया है कि जनता विपक्ष को भाव नहीं दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर खूब बवाल काटा लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि विपक्ष की लाख कोशिशों के बाद भी जनता सड़क पर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।